नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं कुछ अपने बिजनेस में व्यस्त था। आज एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो है ये। इसमें मैं आपको ये शो करूँगा कि जावा स्क्रिप्ट का यूज़ आप MVC.NET में या ASP.MVC में कैसे कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए आप अगर ये समझते हैं कि बिना जावास्क्रिप्ट के आपका काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। MVC में इनबिल्ट एंगुलर का सपोर्ट आ गया है। आपका नॉकआउट का सपोर्ट है। तो एंगुलर और नॉकआउट आपके MVVM फ्रेमवर्क्स हैं। उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे कभी। लेकिन ये समझ लीजिए कि आजकल UI पे होने वाले ज़्यादातर काम जावास्क्रिप्ट में होते हैं और रिच क्लाइंट इंटरफेस बनता है आजकल। तो जावास्क्रिप्ट सीखना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। इसलिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखें। देखिए, MVC का मैं जो प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ वो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होगा। और जो लोग ASP.NET वेब फॉर्म्स के बैकग्राउंड से आ रहे हैं, माने ASPX पेज बनाने के जो बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनके लिए समझना बहुत आसान होगा। लेकिन जिन्होंने .NET कभी नहीं किया है, हो सकता है उनको एक कंसेप्ट थोड़ा सा टफ लगे। पहला कंसेप्ट जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको वो है मास्टर पेजेस का। मास्टर पेजेस ASPX का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। हम लोग मास्टर पेजेस यूज़ करते थे, लेकिन कभी कभी मास्टर पेजेस के साथ कुछ दिक्कतें भी हमें सामने आती थी। MVC में उन दिक्कतों को दूर किया गया है। MVC में मास्टर पेजेस का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी कुछ ASPX से मिलता जुलता है, और उसी के थ्रू हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कैसे हम इंजेक्ट कर सकते हैं अपने पेजेस के ऊपर। तो शुरुआत में हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें सब कुछ डिफ़ॉल्ट में रहेगा, कोई चेंज मैं नहीं करूँगा। और ये आप देखिए कि किस तरह से मास्टर पेजेस MVC बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। तो चलिए पहले न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख दीजिए अभी के लिए। मान लेते हैं ट्रायल 1 2 3। और मैंने ऑप्शन चूज़ किया MVC। ऑथेंटिकेशन में चेंज कर दे रहा हूँ, मुझे अभी ऑथेंटिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने नो ऑथेंटिकेशन ले लिया है। कुछ कंट्रोलर्स कम हो जाएंगे, कुछ व्यूज़ कम हो जाएंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए समझना, तो इसलिए मैंने ये हटा दिया है। चलिए, नया सोल्यूशन बन गया है। अब सोल्यूशन के अंदर चलते हैं और हम देखते हैं कि मास्टर पेजेस कहाँ है। शेयर्ड व्यू के अंदर वो रहते हैं, जिसका जो नाम शुरू होता है वो अंडरस्कोर से शुरू होता है। जैसे आप देख रहे हैं, लेआउट अंडरस्कोर लेआउट CS HTML, ये आपका मास्टर पेज है। और ये हमेशा शेयर्ड के अंदर रहना चाहिए। यहीं पे वो सबसे पहले सर्च करेगा इस पेज को। आप कहीं और भी डाल सकते हैं, लेकिन पहला सर्च वो यहीं पे आता है। तो भाई, मास्टर पेज में क्या खासियत है, कोई स्पेशल चीज़ है, कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा रखा है? चलिए देखते हैं। जैसे आपको याद होगा, ASPX में कंटेंट प्लेस होल्डर हुआ करता था। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इन्होंने दो चीज़ें डाली हैं जो नई हैं। एक है रेंडर बॉडी और दूसरा है रेंडर सेक्शन। रेंडर बॉडी वो पोर्शन है जहां पे आपका पेज एम्बेड होगा। मतलब ये तो मास्टर पेज हुआ। मास्टर पेज में आप देख ही रहे, पूरा HTML लिखा हुआ, कोई खास चीज़ नहीं है इसमें। और जो पेज इसके साथ मर्ज होगा उसका डेटा या उसका जो HTML है वो यहाँ पे आएगा जहाँ रेंडर बॉडी लिखा है। अगर मैं ये रेंडर बॉडी फुटर में डाल दूँ तो फुटर में आ जाएगा। अगर ये रेंडर बॉडी में नेविगेशन में डाल दूँ तो पेज नेविगेशन में एम्बेड हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं बैठता। लेकिन जहाँ ये रेंडर बॉडी होगी वहीं पे आपका पेज एम्बेड होगा। दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं, रेंडर सेक्शन। रेंडर सेक्शन आप यहाँ पे एक डायरेक्टिव दे रहे हैं MVC को कि जब पेज एम्बेड हो तो उसमें अगर कोई सेक्शन जिसका नाम क्या हो, स्क्रिप्ट्स, तो वो सेक्शन यहाँ पे ऐड कर देना। अगर आप चाहते हैं कि वो सेक्शन चाहे हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क ना पड़े, तो उसके लिए रिक्वायर्ड यहाँ पे फॉल्स कर दीजिए, तो वो कोई एरर नहीं देगा। अगर आपके पास स्क्रिप्ट्स नहीं भी है तो भी चलेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रिप्ट टॉप ऑफ द पेज पे आए तो यहाँ से इसको कट करिए और जहाँ पे आपका
हेड सेक्शन है वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए। इस तरीके में एक दो दिक्कतें ये है कि आप देख ही रहे होंगे कि jQuery और बूटस्ट्रैप नीचे है, तो हो सकता है आप jQuery यूज़ करने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा jQuery इस्तेमाल करता हूँ, तो इसलिए इसको अगर मैं jQuery लोड होने के बाद ही रखूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर मुझको jQuery के लाइब्रेरीज और फंक्शंस नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पे अगेन ठीक रेंडर बॉडी की तरह जहाँ पे आप रेंडर सेक्शन लिख देंगे, वहीं पे जब फाइल मर्ज होगी, जब आपका चाइल्ड पेज मर्ज होगा, तो वहीं पे उसका स्क्रिप्ट सेक्शन आ जाएगा। तो भाई ये तो आपका लेआउट हो गया, इसमें आप देख ही रहे छोटा सा नेविगेशन बना हुआ है। अब चलते हैं कि ये लेआउट मर्ज होता किसके साथ है। अगर हम व्यूज में चले तो देख ही रहे हैं आप, एक इंडेक्स व्यू बना हुआ है जो डिफॉल्ट व्यू होता है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसमें ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये आपके पेज का डेटा है। ये पोर्शन लेआउट में जहां आपने रेंडर बॉडी लिखा है वहां पे आ जाएगा। मैं डेटा शब्द यूज कर रहा हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। इसको आप मार्कअप भी कह सकते हैं या HTML कह लीजिए। ये आपका पेज है बेसिकली। आप ये समझिए कि ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये आपका पेज है। ये पेज का जो डेटा है जहां भी आप रेंडर बॉडी लिखेंगे वहां पे ये इम्बेड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहां से कट करूं और यहां पे कॉपी कर दूं, तो रेंडर बॉडी भी यही काम करेगा एट रन टाइम। ये तो स्टैटिक हो गया, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो मास्टर पेज रहा नहीं, ये तो स्टैटिक पेज बन गया। इंस्टेड ऑफ दैट अब क्या होगा कि जब भी ये पेज रन होगा तो मास्टर पेज और चाइल्ड पेज मर्ज होंगे। जहां पे आपने रेंडर बॉडी लिखा है वहां पे चाइल्ड पेज का जो मार्कअप है वो इम्बेड हो जाएगा। अब देखते हैं कि भाई स्क्रिप्ट्स तो है नहीं, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट्स का कोई सेक्शन है ही नहीं, तो मुझे स्क्रिप्ट का सेक्शन डालना है। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं स्क्रिप्ट का सेक्शन कहाँ डालूं। चलिए मैं इसको सबसे नीचे डालता हूँ। और एज यूजुअल आप जानते हैं रेजर सिंटैक्स में जब भी आप सर्वर साइड कोई भी डायरेक्टिव लिखते हैं तो उसके आगे @ लगता है। फिर हो गया आपका सेक्शन, और फिर सेक्शन का नाम। सेक्शन का नाम मैंने रखा था स्क्रिप्ट्स, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया स्क्रिप्ट्स। ये मैंने ब्रैकेट ओपन किया, ये ब्रैकेट बंद किया। एक बात कृपया ध्यान में रखिएगा कि ये स्क्रिप्ट टैग नहीं है। अगर आप इसको स्क्रिप्ट टैग समझ रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत आपकी धारणा है। ये स्क्रिप्ट टैग नहीं है। इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं तो फिर आपके पेज में प्रॉब्लम आ जाएगी। ये सिर्फ एक सेक्शन है जिसका नाम आपने स्क्रिप्ट्स रखा है। आप चाहे तो इसका नाम XYZ भी रख दें, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए इस सेक्शन के अंदर आपको खुद से अपना एक स्क्रिप्ट टैग इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये मैंने देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिख दिया, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक छोटा सा jQuery लिख देता हूं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं मेरा jQuery का रेडी फंक्शन लिखने का तरीका थोड़ा पुराना है। आजकल इसको दूसरे तरीके से लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि मेरी आदत document.ready लिखने की पड़ी हुई तो इसलिए मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप jQuery में document.ready नए तरीके से लिखते हैं, इमीडिएटली एग्जीक्यूटेबल फंक्शन शायद उसे कहते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप उसी तरह से लिखिएगा। document.ready में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक अलर्ट डाल दे रहा हूँ। बहुत ही गलत तरीका है, अलर्ट एकदम document.ready में कभी नहीं डालना चाहिए, लेकिन चलिए अभी के लिए डेमो पर्पस के लिए ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा पेज बना दिया है, इसको सेव करिए और इसको मैं रन कर दे रहा हूँ। ये देखिए जैसे ही ये पेज लोड हुआ document.ready फायर हुआ, jQuery का जो फंक्शन है, और हेलो वर्ल्ड आपका अलर्ट शो हो गया। इसको ओके करिए, ये आपका पेज बन के आ गया। अब जैसा कि आप देख ही रहे होंगे ये वाला जो पोर्शन है जिसको बूटस्ट्रैप जंबोट्रॉन कहता है, ये ग्रे कलर का पोर्शन, ये पेज का पार्ट है, और जो नेविगेशन है ये आपके मास्टर पेज का पार्ट है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आ सकता है, अगर आप कोड को ध्यान से देखें, यहां मास्टर पेज का तो नाम ही नहीं लिखा मैंने। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कोई मास्टर पेज नहीं है कहीं पर भी। देखिए इस पेज पे मैंने कहीं लिखा है _layout, नहीं लिखा है। ऐसा कैसे होगा? माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है
जो आपके काम को थोड़ा सा आसान कर देती है। ये समझने की कोशिश करिए, आपके पास 50 पेज हैं और आपके 50 पेज जो है एक ही मास्टर पेज को यूज़ करते हैं। अब हो सकता है कि आप हर पेज पे लिखना भूल जाएं या किसी पेज पे स्पेलिंग गलत हो जाए आपसे। इंस्टेड ऑफ दैट माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया रूल बनाया है, कोई भी इंडेक्स पेज, कोई भी चाइल्ड पेज या कोई भी व्यू अगर लेआउट के बारे में कुछ नहीं लिखता है तो वो एक फाइल चेक करता है जिसका नाम है व्यू स्टार्ट। ये देखिए, ये रही फाइल, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूं और देखिए व्यू स्टार्ट के अंदर मैंने लेआउट लिख रखा है, layout.html CSHTML। अब होगा ये कि क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई लेआउट का डायरेक्टिव नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट व्यू स्टार्ट में लिखे हुए लेआउट या व्यू स्टार्ट में दिए गए मास्टर पेज को ही अपने साथ यूज कर लेगा। सवाल आपका नेक्स्ट ये हो सकता है कि भाई अगर हमें ये लेआउट चाहिए ही नहीं, हमें मतलब मास्टर पेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पेज शो हो जाए, दैट्स इट। बिल्कुल आप कर सकते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्टिव लिखिए लेआउट और उसको कर दीजिए नल, दैट्स इट। अगर किसी पेज के ऊपर लेआउट इक्वल्स टू नल पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मास्टर पेज यूज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए एमवीसी का इंजन व्यू start.chhtml को नहीं चेक करेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा व्यू start.chhtml का नाम मत चेंज करिएगा। ये जो व्यू स्टार्ट नाम है ये फिक्स्ड है। लेआउट नाम आप जो रखना चाहे रख सकते हैं, लेआउट 1 2 3, लेआउट XYZ, जैसा आप चाहें वैसा आप रख सकते हैं। लेआउट का नाम आप चेंज कर सकते हैं, बस अंडरस्कोर लगा दीजिएगा स्टार्टिंग में। लेकिन अब देखिए मैंने इसको लेआउट को नल कर दिया, आप समझ ही गए होंगे इसमें jQuery भी नहीं लगेगी, इसमें बूटस्ट्रैप भी नहीं लगेगा, इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जब मैं इसको रन करूंगा तो ये अलर्ट भी नहीं शो होना चाहिए। तो मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए ये आपका पेज रन हो गया, इसमें कोई CSS नहीं लगी है, कोई jQuery नहीं लगी, अलर्ट नहीं शो हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने मास्टर पेज के साथ तो इसको लिंक किया ही नहीं, मैंने एक्सप्लिसिटली बता रखा है कि लेआउट जो है वो नल है। तो अगर मैं वापस लेआउट फाइल पे चलूँ या मास्टर पेज पे चलूँ, मैं बार बार लेआउट शब्द यूज कर रहा हूँ, इसको आप मास्टर पेज भी मान सकते हैं जो ASPX बैकग्राउंड से आ रहा है। इसमें देखिए मैंने CSS डाल रखा है, इसमें मैंने jQuery डाल रखा है, बूटस्ट्रैप डाल रखा है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ये तभी लोड होंगी जब मास्टर पेज आपका इंडेक्स पेज के साथ मर्ज होगा एट द रन टाइम। अब मान लेते हैं कि मुझे एक नया लेआउट चाहिए, मुझे वो बूटस्ट्रैप वाला लेआउट नहीं चाहिए, या मुझे लेआउट को चेंज करना है, या मास्टर पेज में नेविगेशन नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपकी जरूरत हो सकती है। तब क्या करें भाई? ये तो बड़ा मसला हो गया कि या तो मैं लेआउट नल करूं या मैं व्यू स्टार्ट पे डिपेंड करूं कि वो मुझे लेआउट बताए। अब सोच के देखिए, अगर मैं यहाँ पे लेआउट का नाम चेंज कर दूं, 1 2 3 या कोई दूसरा लेआउट यूज कर लूं, तो जितने पेज बाय डिफॉल्ट व्यू स्टार्ट को रीड करते हैं वो सारे पेज क्या होंगे? नए लेआउट को यूज करने लग जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो इंडेक्स पेज है वो सिर्फ एक नए लेआउट को यूज करे और मेरे बाकी जो व्यूज हैं जैसे कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, ये अभी भी पुराने लेआउट को ही यूज करें। तो कैसे करें? सबसे पहले शेयर में चलते हैं और हम लोग एक व्यू ऐड करते हैं। इस व्यू का नाम मैं रख रहा हूं अंडरस्कोर न्यू लेआउट। ये व्यू एम्प्टी ही होगा क्योंकि तो मास्टर पेज है और ये लेआउट तो यूज करेगा नहीं। इसको मैंने ऐड, ये आपका नया लेआउट बन गया है। मैं कुछ कोड वहां से कॉपी कर ले रहा हूँ पुराने लेआउट से, ताकि मेरा कोड लिखना थोड़ा कम हो जाए। ये पोर्शन मैंने कॉपी कर लिया और मैंने पोर्शन कॉपी कर लिया। और इसमें मैंने एक मैसेज ऊपर इंट्रोड्यूस कर दिया, H1 न्यू लेआउट। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो इंडेक्स व्यू है वो इस नए लेआउट को यूज करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर ये न्यू लेआउट डिफॉल्ट लेआउट बनाना है
तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं व्यू स्टार्ट में जाऊँ और यहाँ पे जहाँ अंडरस्कोर लेआउट लिखा है वहाँ पे कर दूँ अंडरस्कोर न्यू लेआउट। लेकिन मुझे उसको डिफ़ॉल्ट नहीं बनाना है, मुझे सिर्फ इंडेक्स पेज में चेंज करना है। तो इंडेक्स पेज में आपने देखा था मैंने लेआउट इक्वल्स टू नल लिखा था। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आपके पेज का जो पाथ है वो लिख दीजिएगा, ये रहा इसका पाथ, और इंस्टेड ऑफ लेआउट मैंने कर दिया न्यू लेआउट। बेसिकली लेआउट को मैंने एक पाथ बताया कि भाई मेरा जो मास्टर पेज है वो ये है। अब मेरा मास्टर पेज नल नहीं है। अब मैं अगर इसको कंपाइल करके रन करता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए क्योंकि अब jQuery लोड हो गया है इसलिए हेलो वर्ल्ड भी रन हो गया। ओके करते हैं और ये देखिए मेरा नया लेआउट आ गया जिसमें नेविगेशन बार मिसिंग है और मेरा हेडिंग यहाँ पे जो मैंने डाला था न्यू लेआउट वो आ रहा है। तो आप समझ ही गए होंगे कि लेआउट देना बहुत ही आसान है MVC में, और उसके थ्रू जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करना और भी आसान है। पहला तरीका ये है कि आप किसी भी लेआउट को डिफ़ॉल्ट बना दीजिए। अगर आपने किसी भी लेआउट या मास्टर पेज को डिफ़ॉल्ट बना दिया तो हर व्यू जिसमें आपने कुछ भी नहीं डायरेक्टिव लिखा है, कोई लेआउट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वाली पेज को या मास्टर पेज को अपना मास्टर पेज बना देगा। अगर आपको किसी भी लेआउट को डिफ़ॉल्ट बनाना है तो व्यू स्टार्ट जो या आपकी फाइल है उसमें उसका नाम या पाथ डाल दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि हर पेज पे एक लेआउट डायरेक्टिव होता है टॉप पे, वहां पे आप लेआउट इक्वल्स टू कोई भी नाम डाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका है, लेकिन ये सिर्फ पेज स्पेसिफिक है, मतलब ये सिर्फ इंडेक्स के लिए काम करेगा। फायदा इसका यह है कि आप अलग अलग लेआउट अलग अलग पेज को दे सकते हैं। अगर आप किसी पेज में लेआउट नहीं भी डालना चाहते हैं तो सीधे सीधे लिख दीजिए लेआउट इक्वल्स टू नन। तो अगर आपने डिफॉल्ट कुछ लिख भी रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो लेआउट होता है उसमें एक सेक्शन पड़ा रहता है, रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट्स। आप इसी के अंदर स्क्रिप्ट्स लिखें तो बेहतर है। मतलब ये रेंडर सेक्शन आपने कहा कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट नाम का सेक्शन होना चाहिए और इंडेक्स में मैंने एक सेक्शन स्क्रिप्ट नाम डाला, उसके अंदर अपना स्क्रिप्ट टैग और अपना स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट या जो भी आपका लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इससे होगा ये कि आपको ये पता रहेगा कि ये स्क्रिप्ट आ कहाँ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसको F12 करूँ और आपको दिखाऊं कि ये स्क्रिप्ट एक्चुअली में कहाँ पे एम्बेड हो रहा है, ये आपका पूरा पेज है और इसमें देखिए आपका जो बॉडी है वो बेसिकली ये है, ये आपकी बॉडी है। ठीक, इस बॉडी के नीचे उसने देखिए jQuery इंट्रोड्यूस किया है, बूटस्ट्रैप इंट्रोड्यूस किया है और ये रहा आपका स्क्रिप्ट। तो बेसिकली बॉडी के बॉटम में ये स्क्रिप्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों? क्योंकि आपने जो रेंडर सेक्शन लिखा था वो देखिए बॉटम में या सबसे लास्ट में है। अगर मैं इसको टॉप पे ले जाऊं तो आपका स्क्रिप्ट जब क्लाइंट के पास पहुंचेगा तो वो भी पेज के टॉप पे हो। ठीक, तो इस तरह से आप कोई भी स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने पेज में। दूसरा सवाल आपके पास ये हो सकता है कि अगर आप कोई लेआउट नहीं यूज कर रहे तो भाई स्क्रिप्ट कैसे डालें। देखिए आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि आप इसी के अंदर स्क्रिप्ट लिखें। ये सिर्फ मास्टर पेज के थ्रू स्क्रिप्ट की जगह बताने का एक तरीका है। अगर आप मास्टर पेज ही नहीं यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं मास्टर पेज नहीं यूज करता है, यहाँ पे लेआउट इक्वल्स टू नल लिख देता, तो कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे सेक्शन स्क्रिप्ट लिखने की। अगर आप चाहें तो यहाँ डायरेक्टली ये HTML पेज ही है, इसमें आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट लिख दीजिए, दैट्स इट। और इसके अंदर जो आप जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि ये तरीका हर पेज के लिए अलग अलग होगा। मतलब आपने एक पेज में हो सकता है यहाँ लिख दिया, दूसरे पेज में टॉप पे लिख दिया, तीसरे पेज में बीच में लिख दिया। जितना बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा उतना आपको ये ट्रैक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई स्क्रिप्ट आखिर लिखा कहाँ था, टॉप पे, नीचे, बीच में, कहाँ। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आपका जो स्क्रिप्ट हो वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही हो, अगर स्क्रिप्ट सेक्शन के अंदर ही हो, अगर आपने मास्टर पेज यूज किया है तो। अगर आपने मास्टर पेज नहीं यूज किया तो डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट कहीं भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आजकल नया जो ट्रेंड बना है, पहले जब मैंने प्रोग्रामिंग शुरू करी थी तो हम लोग को सिखाया गया था कि स्क्रिप्ट टैग हमेशा हेड सेक्शन में होता है HTML के। आजकल का नया ट्रेंड ये है कि पेज लोडिंग जल्दी हो जाए
तो इसलिए जो लाइब्रेरीज हैं जावास्क्रिप्ट की और आपकी अपनी जो स्क्रिप्ट है वो हम लोग बॉडी के सबसे लास्ट लाइन की तरह लिखते हैं, मतलब पूरा पेज लोड हो जाए फिर उसके बाद आपका स्क्रिप्ट लोड। आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर लेआउट के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो की देरी के लिए मैं फिर माफ़ी चाहता हूँ। हम लोग की एक छोटी कंपनी है और उसमें काफ़ी काम रहता है, तो मुझे समय नहीं मिलता अक्सर। मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते 1-2 वीडियो मैं अपलोड कर पाऊँ आपसे, और आप लोग अगर उसको फॉलो करें तो उससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।